कहानी उस लड़के की है जो पाकिस्तान से यूरोप डंकी लगाना चाहता था। ये लड़का इटली पहुंच चुका था, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया कि इसको वहां से वापस आना पड़ा। और इसने डंकी के दौरान उन ममालिक में भी जाके देखा जहां पे झड़पें हो रही थी और जंगें हो रही थी। ये बंदा 3 दफा मौत के मुंह में चला गया, लेकिन फिर भी बच गया। वो कैसे, हम आपको इसी कहानी में दिखाएंगे और बताएंगे इस लड़के की मुकम्मल स्टोरी। तो आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव चैनल। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं कि बहुत से लोग और दोस्त कहते हैं कि हम यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप की किसी तरह से टंकी लगा दें, हमें पैसे ले लें हमसे, जो है वो यूरोप की टंकी लगा दें। आज मैं आपको अपने एक दोस्त की जो है वो कहानी बता रहा हूँ कि वो यूरोप जाना चाहता था और उसको कौन कौन सी मुश्किलात रास्ते में झेलनी पड़ी। इसका नाम रिजवान था और ये मेरे ही सिटी में रहता था। तो इसका सफ़र जो स्टार्ट हुआ था वो 2017 में हुआ था, 17 में। उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। तो इसने इसने घर वालों से बात की कि मैं अभी कोयटा जाना चाहता हूँ और वहाँ पे जाके मैं भर्ती होना चाहता था। तो उसकी यही नीयत थी कि मैं कोयटा जाऊँ और वहाँ पे जाके भर्ती हो जाऊँ पुलिस में, या एनएफसी, वो जो बॉर्डर के एजेंसी के ऊपर जो है वो पुलिस है। तो जब ये कोयटा चला गया, वहाँ पे जाके इसने भर्ती के लिए फॉर्म वगैरह हर चीज़ फिल की। तो जिस बंदे को इसने पैसे दिए थे, वो बंदा वहाँ पे इसको मिला ही नहीं। उस बंदे से इसने राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे इसका राब्ता ना हो सका। उसके बाद इसने सोचा कि अब घर वापस जाने से बेहतर है कि मैं यहाँ से किसी डंकी लगा के यूरोप चला जाऊँ। इसने राब्ता करना शुरू किया और इसको इसके मतलब का बंदा मिल गया। बंदा कौन था? वो एक एजेंट था। उसने बोला कि मैं तुम्हें यूरोप की जो है वो टंकी लिखवा दूंगा। तुम ऐसा करो कि मुझे थोड़े से पैसे पहले दे दो, बाकी पैसे जो है वो वहां पे पहुंच कर दे देना। इनका आपस में जो मार्जिन हुआ था 5 लाख की बार्गेनिंग में, इसने डन कर लिया। उसने बोला कि तुम मुझे 50,000 पहले दोगे, उसके बाद बाकी पैसे जो है वो तुम मुझे देना वहां पहुंच कर। उसने बोला ठीक है। ये था, और इसका एक चाचू का बेटा भी इसके साथ ही था। उसने भी बोला कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। उसके घर वालों ने उसको बहुत इसको भी समझाया। इसने भी अपने घर वालों को कायल कर लिया कि मैंने अब वापस नहीं आना, मैंने आगे ही जाना है। घर वाले मान गए इसके। इसने उसको 50,000 दिए। उन्होंने इसकी पाकिस्तान से सीधा वीज़ा लगवाया सूडान की तरफ। सूडान जब ये जाने लगा तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को वहाँ पे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन कंट्रीज़ में आप आसानी से वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हैं और आपका वीज़ा ऑन अराइवल होता है। ये वहाँ पे गुजरे, उसने एजेंट ने इनको रूम बताया हुआ था कि ये रूम है, और वहाँ पे ऑलरेडी पहले 15 लोग थे जो इसके साथ उस रूम में रह रहे थे। उनका खर्चा वगैरह रोज़ के $5 से $10 जो है वो इनका खर्चा आता था। ये खाने पीने का खुद करते थे, लेकिन वहाँ पे रिहाइश जो है वो एजेंट की थी, उसने ही इनको रिहाइश में रखा हुआ था। वहाँ पे ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते रहे। इन्होंने बहुत बार कोशिश की एजेंट को कहने की कि हमें आगे भेजो, लेकिन वो बोलता था कि आगे थोड़े से हालात ख़राब हैं, इसलिए आप यहीं स्टे करें और यहीं रुकें। आपको जब आगे हालात ठीक होंगे तो मैं खुद आपको आगे ले जाऊंगा। खैर, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया, बहुत कुछ, लेकिन जो है वो 3 से 4 हफ्ते के बाद एजेंट ने इसको बोला कि तुम लोग अपना जो है वो सामान वगैरह जो है वो पैक कर लो, आप लोगों की अब आगे की तरफ रवानगी है। वहाँ पे वो बोलता है मेरे ऑलमोस्ट 100-200 डॉलर जो है वो खर्चा आ गया था खाने पीने का, आगे पीछे घूमने का। इसने उसके बाद आगे जाना शुरू किया। तो आगे इराक और ये जो मुल्क है सोमालिया, और ये जो माली मुल्क है, और लिबिया, ज़ाहिर सी बात है इनसे गुजर के ही इसने आगे जाना था। इनका सफ़र ख़त्म होना था इटली तक।
और ये ज़मीनी रास्ते के ज़रिए जा रहे थे और गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे। रास्ते में ज़ाहिर-सी बात है मुश्किलात तो आनी थी। इसने जब सूडान का बॉर्डर क्रॉस किया, तो सूडान की पुलिस ने इसको पकड़ लिया। जब इस बॉर्डर के ऊपर बोलता है कि जब हम बॉर्डर के ऊपर गए हैं, वहाँ पे सिर्फ 2-3 फौजी हमें नज़र आए हैं। जब हम बॉर्डर क्रॉस करने लगे हैं तो एकदम पता नहीं बोलता है कहाँ से गाड़ियाँ निकल आई हैं। उन्होंने हमें जो है वो फ़ौरन पकड़ लिया है। पकड़ के हम सबको उन्होंने गाड़ी में डाल दिया है। हम 15 बंदे थे। तो वो करीबी स्टेशन के ऊपर ले गए। जब वो स्टेशन के ऊपर ले गए तो उन्होंने पूछा कि जी आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है आपका? इसने उनको सच-सच एजेंट ने इनको बोला हुआ था कि इनको सच बताना है, इनको झूठ नहीं बताना। क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि पहले एक से तफ्तीश करके पूछते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, फिर दूसरे को पूछेंगे अलग-अलग करके और अगर इनके आपस में बयानात मिल गए तो मीन के ये सच बोल रहे हैं। अगर इनके बयानात आपस में ना मिले तो इट्स मीन कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमसे जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो एजेंट ने सबको बोला कि जो अब सच है आप वो ही बताओ कि आप कहाँ-कहाँ से हो। ये बोलता है मुझे थोड़ी-सी इंग्लिश आती थी, क्योंकि इसने आइट्स किया हुआ था थोड़ा-सा। तो बोलता है मुझसे इन्होंने इंग्लिश में बात की कि आप कहाँ से और एजेंट से बात की, उसको अरबी भी आती थी। इसने बताया कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ, फलाँ सिटी से हूँ और ये मेरे जो है वो दोस्त हैं और ये हमें लेके जा रहा है वहाँ पे। इसने एजेंट का नाम बताया, इसने बताया कि ये भी हमारा एक दोस्त है, तो इनको भी एजेंट ने हमें जहाँ वो वहाँ पे भेजा हुआ है। एजेंट से भी उन्होंने पूछा, एज़ उन्होंने उसने यही बोला कि मुझे इंग्लिश आती है। उनसे भी बोला तो उसने भी ये दिया, उन्होंने बोला आपस में इशारा किया कि इनके बयानात एक हैं। फिर जो उनका ऑफिसर था उसने बिठाया, कहता है हमें, उसने बोला कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है और आप एक अच्छे शहरी लगते हो, आगे मत जाओ, आगे हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए आप यहाँ से वापस चले जाओ, आगे मत जाओ, आगे जाने का सोचो भी ना। बोलते हैं हमने दिल थक हार के जो है वो कहा कि ठीक है वापस चले चलते हैं। आगे क्या हुआ? जब ये वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचे तो इसने रास्ते में से कुछ बिस्कुट वगैरह ले लिए कि शायद रास्ते में कोई चीज़ ना मिले खाने के लिए तो मैं कुछ ले लेता हूँ। एजेंट तो था वो बहुत चालाक था, मास्टर उसका माइंड था। उसने इनको बोला कि आप वापस जाना चाहते हो या अभी भी आगे जाना? इन्होंने बोला कि जी हम अभी भी यूरोप ही जाना चाहते हैं। उसने बोला ठीक है, जब मैं बोलूँगा गाड़ी आएगी तुम लोगों ने सब ने उस गाड़ी में बैठ जाना है। आप देखें स्टेशन से निकले हैं, एयरपोर्ट से निकल के भी जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। उधर से उसने पैसे दिए एजेंट ने उन पुलिस वालों और वो फौज वालों को। उन्होंने इनकी गाड़ी तब्दील करवा के इनको दूसरी गाड़ी में बिठा दिया। फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि वो गाड़ी कहाँ गई, फिर ये कहाँ पकड़े गए, इनकी फिर उसके बाद इनका रेट लगा, ये कितने में बिके और ये बिकते 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 फिर इटली के बॉर्डर पे पहुंचे। वो कौन से 3 मौके थे जहां पे इनकी जान को बेहद खतरा हो गया था और ये करीब था कि इनके भी गुर्दे बेच देते और इनको अपना एक गुर्दा बेचना भी पड़ना था। तो ये सब आपको स्टोरी सुनाऊंगा लेकिन इसके पार्ट 2 में। तो अगर वीडियो लाइक लगी तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आने वाले दिनों में इससे भी और अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अब तक इसकी डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल तौर पे आपको बना के बताऊं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।